अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइन एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी कि या तो वो कोई एटम होगा या कोई ग्रुप ऑफ एटम होगा। एटम का मतलब है यानी कि सिंगल एटम सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम यानी कि एक से ज़्यादा एटम होंगे, ठीक है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या उनमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा या उनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। हुज प्रेजेंस, उनकी जो प्रेजेंस है केमिकल कंपाउंड के अंदर, उनका पाया जाना इम्पार्ट्स जो है अपना असर छोड़ता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ उस केमिकल कंपाउंड में। यानी कि अगर कोई एक स्पेसिफिक एटम और कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम अगर किसी केमिकल कंपाउंड में पाया जाता है तो उसमें बेसिकली क्या करता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ उस पर असरअंदाज होती हैं, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि अगर उसमें वो बॉन्ड या वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम पाया जाएगा तो वो वैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है, उस एटम और ग्रुप ऑफ एटम की वजह से। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप बिकॉज दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये उसके केमिकल फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। केमिकल फंक्शनल पार्ट्स का क्या मतलब है, यानी कि उस केमिकल कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनली रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उस एटम की वजह से ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उस एटम की वजह से होंगी, ठीक है। तो मेन हमारे पास जो फंक्शनल पार्ट होगा वो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा। एग्जाम्पल से भी आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम जो है आपकी बुक के ऊपर जी 14-15 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक दिन में तो सारे नहीं करवाएंगे क्योंकि जो है स्टूडेंट्स ने याद करने होते हैं, और नेक्स्ट ऑनवर्ड मैंने इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करना है। तो काइंडली ध्यान से 7 आज करवाऊंगी, 7 कल करवाऊंगी। तो आज जो है आपने इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जी इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है, पहले जो 2-3 फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में आप मैट्रिक में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। पहला है जी अल्केन। अल्केन क्या होता है, इसमें जी सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा और साथ में हम जी इसके नाम के एंड पे क्या आएगा, ANE एन, ठीक है। एग्जाम्पल हम जो है मैंने यहाँ पे जो ली है, यहाँ पे मैंने 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की ली है, ठीक है। आपको पता है 2 कार्बन, एक कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं और 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं। अब जो है उसके नाम के एंड पे जो है वो एन आएगा, ईन आएगा, आइन आएगा। कौन जो है शो करता है, वो उसमें पाया जाने वाला फंक्शनल ग्रुप। या बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे कि उस जब भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो हमारे पास अल्केन होगा, ठीक है। अब देखें, जब भी हम कंपाउंड को देखते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, और जितनी भी सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी इसमें पाई जाती होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि या ये एटम होता है या ये ग्रुप ऑफ एटम होता है या ये कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। दोनों हवाले से बात की हुई है कि ये कोई बॉन्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। इसको देखते साथ ही हम बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल में है जी इथेन। इसके नाम के एंड पे देखें जी मैंने क्या लिखा हुआ है, ANE इथेन। अच्छा, अगर मेरे पास 1 कार्बन वाला होता तो मैं क्या लिखती, मीथेन। 3 कार्बन वाला अगर हाइड्रोकार्बन होता तो प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन। इसके नाम के एंड पे क्या है जी, ENE ईन। अच्छा, अब एक बात है कि अल्क कहाँ से आया है। अल्क बेसिकली ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। वो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले चलें जी उसको बता दो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आर फंक्शनल ग्रुप होता है जी हमारे पास अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल का क्या मतलब है, जहाँ पे भी आर प्रेजेंट होगा उसके लिए हम नाम रख देते हैं अल्काइल। अब आर क्या है, आर आपने याद रखना है जहाँ पे भी कार्बन होगा या कार्बन की चेन होगी तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं अल्काइल, ठीक है। यानी कि देखें, अब यहाँ पे इथेन है ना, तो ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, यानी कि कार्बन की चेन है, 2 कार्बन है एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट में हमने नाम ले लिया अल्क, ठीक है। अल्क कहाँ से आया,
उस कार्बन की प्रेजेंस की वजह से, और एन किसकी वजह से आया, सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। तो नाम क्या बन गया, अल्केन, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे पास जनरल नाम है ना फैमिली का, हमने तो प्रॉपर उसको नाम देना है कंपाउंड के हिसाब से। तो हम कंपाउंड के नाम हिसाब से नाम कैसे देंगे जी, 2 कार्बन के लिए इथ, और जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ANE, एन। तो नाम क्या बन गया, इथेन। आपने कंफ्यूज नहीं होना नेम वाले सिस्टम के लिए। चैप्टर नंबर 8 में जी डिटेल से जी नेमिंग सिस्टम के बारे में, IUPAC सिस्टम के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए जी जितने बातें बता रही हैं कोशिश करें उसको समझने की। नेक्स्ट पॉइंट है जी अल्कीन। अल्कीन, अल्क यानी कि इसमें कार्बन चेन होगी, ईन यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे एग्जांपल जो दी है मैंने, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 कार्बन की दी है, 2 कार्बन के लिए जी इथ, और जो चेंज जो एंड पे ना जो आ गया है ना, वो उसको एंड पे हम क्या लिखेंगे जी, ENE, ईन। ANE किससे रिप्लेस हो जाएगा जी, ENE से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर जो है हमारे पास 3 कार्बन होते तो उसके लिए हम प्रोपीन लिखते, ठीक है। 4 कार्बन होते तो ब्यूटीन लिखते, ठीक। नेक्स्ट है जी थर्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्काइन। अल्काइन क्या है जी, अल्काइन YNE जहाँ पे आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसमें इसका मतलब है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया गया है, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हम क्या लिखते हैं जी, इथाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है जी हमारे पास हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो क्या होता है जी, हेलो ग्रुप होता है जी एक्स ग्रुप। एक्स को हम हेलो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 7 में जी डिटेल से पढ़ेंगे। ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैं बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे आगे चैप्टर्स के नेम के साथ प्रॉपर दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान ही नहीं होगी तो फिर मैं जितना मर्जी नाम लेती हूँ आगे से आपको नहीं पता चलेगा। तो काइंडली आपने बड़े ध्यान से इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करना है। एक्स क्या है जी, हेलो। हेलो ग्रुप क्या होता है ये आपको पहले ही पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम क्या कहते हैं जी, एक्स ग्रुप, और इसका नाम क्या होता है जी, हेलो। और अगर हमने इसको इस तरह, इसकी एग्जांपल में है जी हमारे पास CH3 क्या है, मिथाइल, और साथ में क्लोरीन लगा हुआ, तो क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिफ्थ हमारा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल के बारे में भी आपको पता है, OH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल में है ये मिथाइल और ये OH, तो नाम क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे OH जो है प्रॉपर एक अल्कोहल फैमिली है। आप इसको मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो, इसको मेथनॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन चूंकि आपने अभी नेमिंग सिस्टम नहीं पढ़ा तो सिंपल पे ही रहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है जी 6 अमीन। ए से अमीन। NH2 ग्रुप जहाँ पे भी होगा, यानी नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो उसको हम कहते हैं जी अमीन फंक्शनल ग्रुप। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है जी CH3NH2, और नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये मिथाइल है, NH2 क्या होता है, अमीन, तो नाम बन गया मिथाइल अमीन। लास्ट है जी हमारे पास आइमीनो ग्रुप। ये A है, ये I है, आइमीनो ग्रुप। आइमीनो ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे NH और यहाँ पे NH2 है तो यहाँ पे NH, ठीक है। एक डिफरेंस यानी कि हाइड्रोजन कम होगी, दूसरा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। ये देखें, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो नाम क्या बन गया, मिथाइलिन अमीन, आइमीन। अब ये देखो, इसको मैंने ये मिथाइल होता है, CH3 होता है मिथाइल, CH2 होता है मिथाइलिन। मिथाइलिन मैंने आपको पहले भी बताया, किस में बताया था मिथाइलिन, आपको मैंने होमोलोगस सीरीज़ में बताया था, ठीक है। ये वही मिथाइलिन है, और NH की वजह से इसको आइमीन कहते हैं। ये है जी फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट है जी 8th फंक्शनल ग्रुप, वो है जी ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज कौन सा होता है जी, COC लिंकेज जो है हमारे पास ईथर लिंकेज होता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं उसमें जी ईथर, जितने भी ईथर हैं वो एज अ एग्जांपल में आएंगे जी ईथर लिंकेज में, ठीक। अब एग्जांपल में देख लेते हैं जी हमारे पास कौन सी है, CH3 CH2O CH2 CH3। इसको हम कहते क्या हैं, बेसिकली 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन इथेन होता है CH3 CH3, लेकिन यहाँ पे CH3 CH2 है, एक हाइड्रोजन कम हो गई है तो क्या हो जाएगा, ये इथाइल है, ठीक है। एक इथाइल ये, एक इथाइल ये, 2 इथाइल है, ठीक है। और दरमियान में कौन सा लिंकेज है, ईथर, COC, ठीक है। तो नाम क्या बन जाएगा, डाई इथाइल
1 इथाइल 2 इथाइल, डाई इथाइल 2 के लिए 2, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, वो किसकी वजह से, COC लिंकेज की वजह से। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, C जब भी कार्बोनाइल, ये बेसिकली कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O के दरमियान ना अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लगी हो, इस साइड पे तो आर लगा हुआ, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, बेसिकली चेन लगी हुई है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स लगे हुए हैं, ठीक है, अनलिमिटेड कार्बन्स। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा कार्बन, कितने नंबर का कार्बन है, एक कार्बन लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप में जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी ये बॉन्ड ऐसे ही छोड़ दिया, आप लिख भी सकते हैं इसको आर, लेकिन हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आर होगा, ठीक है। उसके बाद है जी C डबल बॉन्ड O के साथ जब भी हाइड्रोजन होगा एक साइड पे, तो उसको हम कहते हैं जी COH, बेसिकली अल्डिहाइड, और अगर इसको जलनर लिखें तो अल्कानल। अल्क किसकी वजह से, आर लगा हुआ है, ठीक है, और NaL किसकी वजह से है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH को हम अल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, इसकी वजह से। और नाम के एंड पे हम क्या लिखते हैं, अल, नाम के एंड पे क्या आता है, अल, ठीक है। एग्जांपल में देख लें, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और हमारे पास जो एग्जांपल होगी ये 2 कार्बन वाले के लिए इथ, ठीक है, इथेन कहते हैं ना, लेकिन चूंकि हम स्टार्ट के वर्ड लेते हैं वो है इथ, ले लिया इथेन का, इथेन, और एंड पे ई हिटा के क्या लगा दिया हमने, वो लगा दिया जी अल, ठीक है। इथेन 2 कार्बन वाले को कहते हैं, उसका ETHAN रहने दिया, और ई को किससे जी रिप्लेस किया, AL, अल से, एथनल, ठीक है। तो आपने याद रखना है जब भी नाम के एंड पे अल आएगा तो इसका मतलब है वो अल्डिहाइड ग्रुप है, और दूसरी बात आपने याद रखनी है जब भी C डबल बॉन्ड OH आएगा तो वो भी अल्डिहाइड होने की निशानी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10th हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये बेसिकली जो असल कार्बोनाइल है, ये जिसको हम कार्बोनाइल कहते हैं, वो है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन हो तो अल्डिहाइड होता है, और एक साइड पे आर हो, लेकिन अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो है क्या हो, आर आर हो, यानी इस साइड पे भी कार्बन की चेन लगी हुई है, यहाँ पे भी कार्बन की चेन लगी हुई, तो उसको हम कहते हैं कीटोन, और अगर जनरली कहें तो अल्कानोन। आपने याद रखना है कीटोन के नाम के एंड पे ONE1 आता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, ये देखें कार्बोनाइल है, इस साइड पे भी कार्बन लगा हुआ है, इस साइड पे भी कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो नाम क्या बन जाएगा जी, हमारे पास एक है जी, हमारे पास ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और चूंकि इसमें R C डबल बॉन्ड O R बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं डाई इथाइल, नहीं डाई मिथाइल कीटोन, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है जी 11th हमारा फंक्शनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, जब कार्बोनाइल के एक साइड पे जी R लगाओ, ठीक है, और दूसरी साइड पे OH लगाओ। गर्ल्स, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब ये इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि इससे और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो डिराइव होते हैं। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और साइड पे एक साइड पे OH लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली अल्कोहल और कार्बोनाइल के मिलने से बेसिकली बनता है, ठीक है। और इसमें जी इस क्लास ऑफ कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है जी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये तो आपको पहले भी पता है ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है, पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 12th फंक्शनल ग्रुप एसिड हेलाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये देखें, उसकी रीज़न है क्योंकि इससे और भी फंक्शनल ग्रुप डिराइव, क्योंकि कार्बोनाइल वही है, सिर्फ OH को रिप्लेस किससे कर दिया है, X से, हेलाइड से, हेलो ग्रुप से, ठीक है। तो नाम क्या बन गया, चूंकि हम एसिड से डिराइव करते हैं तो इसीलिए क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगा, एसिड, और X लगने की वजह से, हेलो ग्रुप लगने की वजह से नाम क्या बन गया, हेलाइड। तो पूरा नाम क्या हो गया, एसिड हेलाइड। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है जी, CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में चूंकि कोई X लगाना था तो क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल
क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद है जी 13th हमारा फंक्शनल ग्रुप एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में भी सेम वही पॉइंट आएगा कि चूंकि ये भी एसिड से डिराइव हुआ है, कार्बोनाइल के इस साइड पे देखें OH को रिप्लेस किससे कर दिया है, NH2 से, ठीक है। NH3 अमोनिया होता है, एक हाइड्रोजन अगर उसमें से निकाल दे तो वो बन जाता है अमीन, ठीक है। लेकिन चूंकि ये एसिड से डिराइव हुआ है तो नाम क्या बन गया, एसिड अमाइड। क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, एसिड अमाइड। एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड ओ NH2, नाम क्या बन जाएगा, एसिड अमाइड, ठीक है, क्योंकि ये एसिड ग्रुप है और साथ में अमाइड लगा हुआ है तो एसिड अमाइड। नेक्स्ट है जी 14 एस्टर ग्रुप, एस्टर। अच्छा बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ईथर और एस्टर में। ईथर होता है CO लिंकेज, एस्टर होता है R, ठीक है, C भी क्या, R C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इसमें कार्बोनाइल होता है, इसमें कार्बोनाइल नहीं है, ठीक है, और OR ये क्लास ऑफ कंपाउंड एस्टर है। एग्जाम्पल है जी CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। नाम क्या है जी, मिथाइल। ये हमारे पास एसीटेट, तो नाम क्या बन गया, मिथाइल एसीटेट। नाम की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, हर चैप्टर में अलग इनके नोमेनक्लेचर हैं, आपको जो है वो पता चल जाएगा कि कैसे इनको ये नाम दिए हैं। नेक्स्ट है जी 15th मार्केप्टो। मार्केप्टो क्या होता है, मार्केप्टो आपने याद रखना है, जहाँ पे भी सल्फर आए ना तो यहाँ हम उसको थायो कहते हैं, या हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मार्केप्टो, ठीक है। चूंकि अब यहाँ पे सल्फर आ गया है तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं जी, मार्केप्टो ग्रुप, ठीक है। मार्केप्टो ग्रुप होता क्या है, RSH। अब ROH मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली ये अल्कोहल से डिराइव किया हुआ है, क्योंकि ROH SH है, लेकिन अगर इसका जो O है वो मैं रिप्लेस कर दूं किससे, S से, तो ये क्या बन जाएगा, मार्केप्टो। तो जब हमने इस क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम देखा तो नाम देखें थायो अल्कोहल, क्यों, क्योंकि ये अल्कोहल से डिराइव हुए हैं। थायो किसी वजह से कहा, सल्फर की वजह से, जब भी सल्फर आए नाम होता है थायो या मार्केप्टो, या आप इसको थायोल भी कह सकते हैं। थायोल क्यों, थायो मतलब सल्फर है, ओल मतलब अल्कोहल फैमिली से डिराइव हुआ है। एग्जाम्पल में है जी CH3 CH2SH, नाम क्या बनेगा, ये इथाइल है, और इसमें SH ग्रुप को हम क्या कहते हैं जी, मार्केप्टो, तो नाम क्या बन गया, इथाइल मार्केप्टन। और दूसरा मार्केप्टो इथेन, क्योंकि इथेन से डिराइव हुआ, इथेन क्या है, CH3 CH3, लेकिन एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। अच्छा नेक्स्ट है जी 16 सियानो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये हमारे पास जी इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है जी, अल्काइल साइनाइड। अल्काइल क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे ना पीछे R लगा हुआ है, वो मैंने पहले भी बताया, अंडरस्टूड है कि एक कार्बन है, चूंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 इसके साथ बनाए हुए हैं, तो एक हमेशा कार्बन चेन ही होगी, तो अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल, क्योंकि इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, सियानो भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल है जी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, नाम क्या बन जाएगा, ये है जी मिथाइल, ये है साइनाइड, तो नाम बन गया मिथाइल साइनाइड। लेकिन मैंने बताया कि नाइट्राइल भी कहते हैं, तो मिथाइल नाइट्राइल, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप जो है ये है जी, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन जो है 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। एन नाइट्रोजन जब 2 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ और 1 बॉन्ड बनाए जी किसके साथ, अलग से ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है जी, नाइट्रो ग्रुप, जो कि हमारे पास क्या है बेसिकली NO2 ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी NO2 ग्रुप जो है वो क्या करता है, NO2 ग्रुप में जी नाइट्रो इसको कहते हैं जी नाइट्रो कंपाउंड्स, और जो एग्जाम्पल है वो है जी C6H5NO2, ठीक है। और आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर बेसिकली बेंजीन होती है C6H5, और ये मैंने जी उसका जो प्रॉपर बेंजीन है वो बना दिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन है इसकी रिमूव हुई और उस जगह पे क्या लगा हुआ है NO2, तो नाम क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ये तो थे जी फंक्शनल ग्रुप।